ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर किसानों की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन किसानों से ली गई थी और जिन्हें विस्थापित किया गया था, उन्हें आफत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वजह यह है कि जहां पर उन्हें जमीनें उपलब्ध कराई गई थीं और उनके लिए मकान बन रहे थे, उन मकानों में हल्की सी बरसात के बाद ही दरारें आने लगी हैं। प्राधिकरण और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश के दिनों में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि किसानों को शिफ्ट करने के लिए मटेरियल का 5 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बन रही कॉलोनी में न तो बिजली है, न पानी है और न ही टॉयलेट है। निश्चित रूप से लोग इससे काफी परेशान हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में गाँव वालों का क्या कहना है। कहीं कौन से गांव में रहते थे और यहाँ कहाँ शिफ्ट किया हो, क्या कह के शिफ्ट करवाया था प्रशासन? सर नंगला छीतर में रहते थे और गांव नंगला छीतर की जमीनें प्लॉटिंग जो आवंटन हुए यहाँ पे हुए हैं सब। तो एसडीएम साहब ने कहा था जहाँ तुम्हारे प्लॉट आवंटन हो गए हैं वहाँ जाओ और अपने मकानों को बनाओ। ये चीज नहीं बताई हमें कि हमारे यहाँ जमीन कच्ची है, मजबूत है, हमने भर्त करा है, क्या करा है, तुम मकान बनाओगे, बैठ जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं बताया हमें किसी भी तरीके से। बाकी हम यहाँ आके बनाए, मकान बनाने को लगे। अब ये हालत है एक बारिश में, अभी बारिश की शुरुआत है, खाली पूरे मकान आप देख रहे हो अच्छी तरीके से। हमें ये कह के कर दिया था शिफ्ट का वहाँ जाओ, यहाँ अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो जेसीबी से हमारा मकान खुद फोड़ा है, जेसीबी से गाटर पत्थर भी नहीं उतारने दिए। पत्थर वत्थर हमारा जो हमारा मलबा था ऊपर का बचने वाला वो भी नहीं बचा, जबरदस्ती जेसीबी से गिरा के पार बोले। अच्छा, क्या बताया यहाँ क्या डेवलप होगा? यहाँ डेवलप ये कह दिया तुम्हारे लिए अच्छा सेक्टर काट के दे दिया, बहुत अच्छी सिटी बनेगी। अब ये सिटी अच्छी तो जब बनेगी जब यहाँ मकान बनेंगे। इतनी अच्छी सिटी है कि अभी तो जमीन में ही जा रहे हैं। जहाँ आपका मकान था वहाँ पे क्या बन रहा है अब? प्रेजेंट में क्या बनेगा? वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है सर। एयरपोर्ट बनाने के लिए, हाँ, एयरपोर्ट बनाने के लिए घर गांव खाली करा दिए गए हैं। गांव खाली करा, और जहाँ पे शिफ्ट करा है वो भी जमीन समतल नहीं है, सही नहीं है जमीन, प्रशासन ने करा। यूनुस जी, आप कहाँ रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे और आपको कहाँ शिफ्ट किया गया है? प्रशासन ने क्या कह के आपको शिफ्ट कराया था? हम इधर के नंगला के रहने वाले हैं और हमसे ये कहा था कि आपको जेवर के पास एक कॉलोनी बसाइए, वहाँ पे आपको शिफ्ट कर रहे हैं। बोले यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। मैंने कि ठीक है साहब एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन हमने प्रशासन से ये कहा था कि मैंने साहब आप एक काम करिए कि आप जो है बारिश उतर जान दिए, बारिश के बाद में हम वहाँ पे शिफ्टिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नहीं साहब आपको अभी शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का कर आके जेसीबी से मकान तुड़वा दिए। कौन अधिकारी थे? ये क्या नाम है मैडम का या मेरे को? गुंजा मैडम। तो उनसे कोई बात करे तो सीधे ये बोले कि साहब आप तो बदतमीजी कर रहे हो। अब मैडम है साहब, उनसे क्या बात कर सकते हैं? कोई अधिकारी आदमी हो तो आमने सामने उससे थोड़ी बात भी करी जाए। अब आप यहाँ आए तो यहाँ पे आपको क्या क्या खामियां पता चली? अब हम जब यहाँ आए तो साहब हमारे साथ में कराया इनने धोखा। इनने क्या काम करा है कि मट्टी गड्ढे में मट्टी गिरवा दी और ऊपर से रोलर चलवा दिए। अगर इन्होंने मट्टी गिरवाई थी और उस मट्टी को लूज ही छोड़ देते, रोलर नहीं चलवाते, तो आदमी जो है उसको समझ जाता कि साहब यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ समतल जगह है। लेकिन इन्होंने क्या काम करा कि उस गड्ढे में मट्टी गिरवा के उस पर रोलर चलवा दिया। रोलर चलवाने के बाद में अब जमीन तो आदमी को ऊपर से टाइट दिखेगी। रोलर कहाँ? रोलर चला है ना, रोलर चलवा दिया, ऊपर से जमीन टाइट हो गई, नीचे से जमीन ढीली है। भाई 1 फीट रोलर कितना वजन है? 6 टन का रोलर है, उसको कितनी जमीन दबाएगा? उससे जमीन नहीं दबती है ना इनने पानी मारा ना कुछ करा, सीधे मट्टी डलवाई और ऊपर से रोलर घुमा दिया, चिकना करके दिखा दिया गाँव वालों को, भाई ये तुम्हारी जमीन समतल है ना। आज जब बारिश हुई है तो उसमें जो है बीम के बीम, मकान के मकान बैठ गए पूरे के पूरे। अभी जो कंडीशन है आपके सब सामने है। कितने रुपए देने की बात कही थी प्रशासन ने आपको? प्रशासन ने यहाँ पे देने की तो जो पहले बोले एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो दिया था। जो मकान का जो पैसा है बोले साहब आपका जो जैसे ये लागत 1 लाख रुपया है उसको 2 लाख डबल करके देंगे। ऐसे करके बात हुई थी। तो आपको कितना मिला? पैसा तो मेरा एक मकान का भी पैसा भी नहीं मिला है। खबर के मुताबिक जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट के लिए करीब 6 गांवों को सेक्टर बनाकर शिफ्ट किया जा रहा है। इस शिफ्टिंग में लगभग 3000 परिवारों पर असर पड़ा है।
इन्हें जिस सेक्टर में बसाया जाएगा वहाँ कॉलोनी बन रही है, लेकिन जो कॉलोनी बन रही है वहाँ तैयारियां भगवान भरोसे हैं। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। यही वजह है कि एक दिन हल्की सी बारिश क्या हुई, मकानों में दरारें पड़ने लगी, जगह जगह पानी भर गया, सड़कें टूट गईं। किसानों का आरोप है कि जेवर में किसानों के लिए बन रहे सेक्टर में यमुना प्राधिकरण ने जिस ठेकेदार को जिम्मा दिया था उसने लापरवाही से काम किया है, जिसकी वजह से सड़कें बनने से पहले ही टूटने लगी हैं, मकानों के अंदर दरारें आ रही हैं, कई मकानों की दीवार गिर गई है। अब देखने की बात यह है कि आने वाले समय में इन किसानों की परेशानियां हल होती हैं या नहीं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट।